बीपीएससी के 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी एक बार फिर प्रदर्शन करेंगे। अभ्यर्थी थोड़ी देर में पटना में विशाल प्रदर्शन करने वाले हैं। इस प्रदर्शन में हजारों छात्रों के शामिल होने की उम्मीद है। परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थी आयोग से नाराज हैं। बुधवार की रात से ही पटना की सड़कों पर युवाओं का हुजूम दिखने लगा था। गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना पर बैठे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने ज्यादा से ज्यादा छात्रों से पटना आने की अपील की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग जिस एक परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी की बात कर रहा था और परीक्षा कैंसिल की, उसकी जब दोबारा परीक्षा हुई तो 22 केंद्र पर परीक्षा आयोजित की गई। 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में बहुत अनियमितता हुई है, जिसके विरोध में तमाम अभ्यर्थी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और निषेध हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी को लेकर। निषेध, क्या कुछ है अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, कहां पर प्रदर्शन होना है? बिल्कुल अलीम जी, देखिए आज बीपीएससी के जो अभ्यर्थी है, इसके अलावा कई अन्य जो छात्र हैं, उनका पटना में महाजुटान होने जा रहा है और गर्दनीबाग धरना स्थल पर मैं मौजूद हूँ और अभ्यर्थियों के यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हमारे साथ अभ्यर्थी भी हैं, हम उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या रणनीति है आज की? आज महाजुटान आज क्या होने वाला है? आज छात्र युवा, उनके अभिभावक अपने बच्चों के अधिकार के लिए, छात्र अपने अधिकार के लिए आज पटना के सड़कों पर कूच करेंगे और ये जो भीड़ होने वाली है वो 10,000 से प्लस होने वाली है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, घरों में बैठे लोग, दूर दराजों से ट्रेनों में भर के लोग आ रहे हैं। रात के कितने लोग आए, उनको कई बार रोका गया यहीं पे, ठीक है, हम लोग बात किए तब जाकर के कई लोगों को। कहाँ से आ रहे हैं लोग? बिहार के 38 जिला से लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ये आंदोलन जेपी के बाद होने वाला सबसे बड़ा आंदोलन होगा, जेपी साहब के आंदोलन के बाद। और ये आंदोलन सत्याग्रही के रूप में ही होगा। लेकिन मैं 42 दिनों से हम लोग सत्याग्रह पर है। मैं निषेध भाई आपको बता देना चाहता हूं कि अब छात्र सरकार से आग्रह नहीं करेगा, सवाल पूछेगा कि आप जिन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं 13 करोड़ के, उसी 13 करोड़ में हम युवा भी हैं, लेकिन हम युवा को नकारा क्यों जा रहा है? 16-17 रिपोर्ट के अनुसार 2.25 करोड़ युवा जो है 18 से 23 वर्ष के युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि इतने भी युवा अगर रोड पर उतर जाए तो इन सत्ता में बैठे लोग आज कुछ बड़ा होगा, बहुत बड़ा होने जा रहा है। ये बड़ा होगा। सरकार अब तक कोई भी फैसला, आयोग या सरकार कोई पहल नहीं। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, ये लड़ाई कब तक चलेगी? देखिए, हम हमेशा से एक ही चीज़ बोले थे कि हमारा एक ही नारा, एक ही मांग है, री एग्ज़ाम। लेकिन री एग्ज़ाम के पीछे हम बहुत बड़ी चीज़ चाहते हैं कि इस व्यवस्था में जो दीमक लगी हुई है ना, वो दीमक का पेस्ट कंट्रोल किया जाए। पेस्ट कंट्रोल मतलब कि संवैधानिक संस्थाओं पे जो करप्ट लोग बैठे हुए, जिन पे 420 की धाराएं लगी हुई हैं, महादलित पैसा चोरी का जिन पे आरोप लगा हुआ है, उनको आप कैसे उस संवैधानिक संस्थाओं पे बिठा सकते हैं? सबसे पहला प्रश्न ये है। वैसे लोगों के रहते हुए किसी भी फेयर एग्ज़ाम की गारंटी आप कैसे ले सकते हैं, जबकि बहुत सारे एविडेंसेस हम सामने निकल के आए अनियमितताओं के? तो सीधा सीधा प्रश्न ये उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी है जब ऐसे करप्ट लोगों को आपको बिठाना पड़ता है? सड़कों पर आज उतरेंगे, अगर पुलिस फिर रोकेगी, लाठीचार्ज होगा। गर्दनीबाग तो सड़क ही है, गर्दनीबाग कोई घर नहीं है हमारा। लेकिन हाँ, अभी हमारे इससे जुड़ाव हो गया है क्योंकि शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री है। लेकिन यहाँ संख्या भी अधिक होगी छात्रों की, और जब जब देखा गया है कि आप लोग सड़कों पर उतरे हैं तो लाठी बरसी हैं, तो इस बार कहीं ऐसा हुआ? देखिए, हम हमेशा से बोलते आए हैं, संख्या यहाँ पे गर्दनीबाग के रहने वाले लोगों की संख्या से आप नहीं देखिए। यहाँ पे अगर आप 20, 50, 100 लोग जो देखे होंगे, तो इसको हम शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री बोलते हैं। तो गंगोत्री जब निकलती है तो उसका स्वरूप छोटा होता है, बट मैदानों में जाती है तो क्या रूप लेती है वो हमें पता है। तो बात है कि बहुत सारे लोग को हमने गर्दनीबाग बुलाया क्योंकि संविधान सम्मत लोग हैं, गांधी जी का शहीद दिवस है, तो ऐसा कोई काम हम कैसे समस्या का समाधान होगा? समस्या का समाधान तो बहुत सिंपल है। बीपीएससी अगर एक बार अगर निर्णय ले लेगा तो यहाँ पे आंदोलन करने का कोई सवाल ही नहीं है। और बीपीएससी और हमको नीतीश कुमार से भी काफ़ी उम्मीद है कि इस बहुत देर हो रहा है, अगर वो एक्शन में आते हैं तो तुरंत। बहुत देर हो गया, अब तो रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। रिजल्ट जारी कर दिया गया तो उसमें कंडीशन भी अप्लाई है ना कि हाई कोर्ट का निर्णय अगर ऊपर नीचे होता है तो वो चेंज होगा। उम्मीद है यानी अभी भी हम लोगों के मरते दम तक रहेगा, जब तक चाहे वो 1 दिन रहे चाहे 10 दिन रहे। अभी तो 42 दिन हो गया है
तो हम आग्रह करेंगे नीतीश कुमार ये सब बीपीएससी वाले जो भी लोग हैं उनसे कि जल्द से जल्द कराए, और सोनू यादव जी को भी 5 करोड़ रुपया नहीं तो 5 बीघा जमीन उनके माता पिता को जाए, उनके अलावा कोई नहीं है। देखिए चारों तरफ अलीम जी यहाँ पर अभ्यर्थी इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और आज कुछ बड़ा होने वाला है और सड़कों पर भी ये लोग उतर सकते हैं। और अब कहीं ना कहीं ये सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो आग्रह कर रहे थे, लेकिन अब सवाल पूछा जा रहा है कि कई सारी अनियमितता हुई हैं और पूरी परीक्षा जो है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, पुनः परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं और इसकी जाँच भी पूरी बेहतर तरीके से हो, ये अभ्यर्थी चाहते हैं। और गर्दनी बाग धरना स्थल पर अगर देखेंगे तो अब अभ्यर्थियों का जुटान होना शुरू हो गया है। चारों तरफ यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद हैं और 11:30-12 बजे के बाद से और अभ्यर्थी इकट्ठा होंगे और अलग अलग जगहों से, बिहार के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और आज कहीं ना कहीं बड़े तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन होगा। चलिए निषेध, नजर बनाए रखिए इस प्रदर्शन पर। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।